हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज राजेश एंड आज हम बात करने वाले हैं कैमरे की सेफ्टी की और साथ में ही हम ओपन करने वाले हैं इस हुड को। ओपनिंग तो वैसे क्या है, मोस्टली हमारा फोकस रहेगा वो एक लर्निंग की साइड में रहेगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी थोड़ी सी सेफ्टी के बारे में कैमरे की। तो अभी इसको हम ओपनिंग करेंगे। एक ओपनिंग मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने इसका लगाया हुआ है टेम्पर्ड ग्लास। सी, इसमें है टेम्पर्ड ग्लास, यहाँ आपका लगे रहता है जो, और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके कैमरे का। आप इतना महंगा एक कॉस्टली कैमरे को परचेस करते हैं तो उसकी सेफ्टी भी आपके हाथों में होनी चाहिए। आप इसका लेंस की प्रोटेक्टर के लिए लेते हैं और ये हमारी डिस्प्ले की बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है। आप मोबाइल परचेस करते हैं तो आप उस पर टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, बैक साइड में उसके कवर यूज लगाते हैं, तो इसका भी ये जो टेम्पर्ड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने कुछ टाइम के बाद लगाया हुआ था क्योंकि बीच में मैं गया था और मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि ये मुझे लगाना है। एंड फिर मुझे कैमरे को रेंट में देना होता है और फिर मैंने वहाँ रेंट में दिया। देन आई थॉट कि ये मुझे जल्दी लगाना चाहिए। एंड बीच में जैसे वेडिंग का एक दिन छूटा हुआ था तो मैं मार्केट में गया और मैंने इसको लगा लिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ये अभी मैंने लगाया हुआ है कैमरॉन का, ये है। और ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा जो फाइबर प्लास्टिक में होता है और एक होता है जो हमारा ग्लास में होता है, कांच में। तो ये हमारा टेम्पर्ड ग्लास होता है। सेम जैसे आपका मोबाइल पे होता है उसकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है, वैसे ही इसकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो ये जितना बेस्ट क्वालिटी का आप लगाएंगे उतना सही है। ये कैमरॉन का 400 समथिंग का उन्होंने मुझे लगाया। ये कुछ एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। तो मैं भी आया हूँ यहाँ रुद्रपुर में अन्नपूर्णा शॉप में। तो इसका कार्ड मैंने लगाया नहीं हुआ था जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो अभी मैं ही आ गया हूँ बिकॉज दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी पर्पस। इसे क्या बोलते हैं वैसे भैया? टेम्पर्ड ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास इसको स्क्रीन बोलेंगे। गार्ड टेम्पर्ड ग्लास। हाँ, जैसे मोबाइल का होता है वैसे। ठीक है। तो ये हमारे होते हैं टू टाइप्स की। इसमें एक आपका होता है जो रहता है प्लास्टिक का और एक ही रहेगा कांच का। तो प्लास्टिक वाले की क्वालिटी थोड़ी आपको पुअर दिखेगी और कांच वाले की बेस्ट। तो इसलिए मैंने अभी लगा लिया है अपने कार्ड पे ये वाला कार्ड। सो इसे आप जब लगाए तो अच्छे तरीके से देख लें कि इस पे आपके बबल ना हो। ठीक है, तो ये मैंने लगा चुका हूँ और ये हमारे काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप कभी जाते हैं बाहर। तो ये आपका कांच जितना हार्ड रहेगा तो बाई चांस अगर किसी पे टकरा सकते हैं या कुछ हो सकता है तो आपके डायरेक्ट वो इम्पैक्ट स्क्रीन पे नहीं पड़ेगा, वो आपके इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपने ये शीशा लगा दिया है इस पे कार्ड के ऊपर। सो अभी इसके बाद मुझे एक और लगाना है इसका, ये हुड है तो इसका हुड भी मैंने लगाना है। तो अभी फिलहाल के लिए ये मेरा फ्रेंड का हुड है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आगे वाला हुड का मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं लगा चुका था पहले। इसके साथ आपको मिलता है एक ये डस्ट एब्जॉर्बर। इसको क्या करना होता है, आपने कुछ टाइम बाद आपको जब यहाँ डस्ट आपके दिखने लगे तो आपने क्या है, इस पर ये दिया हुआ है एक एरो, आप इसे खींचेंगे और आप अपने यहाँ इसको लगा लेंगे और लगाने के बाद दोबारा आप इसको लगा लेंगे, हटाएंगे तो इसका जो भी डस्ट होगा ये उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो ये वन टाइम यूज़ के लिए होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ टाइम बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई ये ज़्यादा डस्ट आ चुका है और वैसे क्लीनिंग नहीं हो रही है और साथ पे इसके ये हल्का पतला से कपड़ा मिल जाता है जिससे आप इसे क्लीन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये रहा इसके ग्लास का। क्योंकि जब भी आप कभी जाते हैं ये टच हो सकता है, बार बार इसे हमें क्लिक करना पड़ता है। अगर कहीं भी जा रहे हैं और ये किसी चीज़ पे टच हो गया तो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है हमारा वो हमारे इसकी जो अच्छी खासी इसकी कॉस्ट आ जाएगी उसकी डिस्प्ले, उस पर ना इम्पैक्ट करके ये इसकी जस्ट एक टेम्पर पे करेगा। तो होप आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ पता होगा बिकॉज आप सारे ही हम मोबाइल यूज़ करते हो उसके टेम्पर पे क्यों लगाते हैं हमें पता है। तो सेम थिंग फॉर दिस। तो आइए अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड थिंग जो है हमारा ये लेंस का। हमारे जो कैमरे का लेंस होता है उसका एक हुड होता है। तो ये मैंने परचेस किया हुआ है। बीच में अभी ये रेंट में दिए हुए थे मैंने कैमरे, तो जिसको मैं देता था वो अपना यूज़ कर लेता था, बट अभी मेरे पास रहेगा तो मुझे भी इसकी इम्पोर्टेंस सी रहेगी, इसलिए मैंने ये परचेस किया हुआ है। हुड क्या हमारे केवल एक सेफ्टी का ही पार्ट है या इससे कुछ और चीज़ें भी होती है? तो मैंने खुद से पता किया हुड को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो हुड का पहले इसे ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा हुड, ठीक है। Amazon.in, 199।
वंडरलैंड का मैंने लिया हुआ है, उन लोगों ने इस पर काफ़ी सारे पर्दे दे दिए बिना एनी रीज़न। और ये है हमारा हुड। तो जो हुड होता है हमारा वो डिपेंड करता है आपकी लेंस पे। तो लेंस अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ 18-140 का। 18-140 का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एक इस तरीके से इनमें हमारे नंबर दिए होते हैं HB32। तो अभी HB32 वाला जो होगा वो आपके नाइकॉन के 18-140 का जो लेंस होगा उसमें हमारा खुद ये वाला लगेगा। अगर आपका लेंस कोई दूसरा है तो उसमें HB32 नहीं लगेगा, उसमें कोई और लेंस लगेगा। तो आपकी लेंस के अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ को परचेस करना है। और इसकी भी जो क्वालिटी मैंने देखी, मुझे लग रहा था, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि इनकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, क्या ये ज़्यादा थिक होता है या थिन होता है। तो अभी जो लास्ट टाइम एक पर्सन यूज़ कर रहा था मेरा ये कैमरा, तो उसने भी कुछ इतना ही उसका थिक था, ये इसने लगाया हुआ था। और बाकी फिर मैंने अमेज़ोन में थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता नहीं चला फिर भी कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो किस पे डिपेंड करती है। कुछ जो सेलर थे वो इसको 199 का सेल कर रहे थे, कुछ थे जो इसको 399 का सेल कर रहे थे। तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, और मुझे जो सबसे सस्ता मिला वो मैंने इसको परचेस कर लिया। तो मेरा फर्स्ट टाइम है, आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या रीज़न था। तो हो सकता है कि उनकी जो थिकनेस है वो थोड़ी मोटी हो, या वो थोड़ा अच्छे उसका ये हल्का सा प्रेस हो जा रहा है। तो मे भी शायद यही चीज़ हो कि वो इस थोड़ा सा मोटा हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा वो चीज़, अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है तो ये चीज़ बेसिकली होता क्यों है। ये एक तो इसकी सेफ्टी के लिए है, आपने इसको ओपन करना है और आप इसे यहाँ लगा लेंगे तो ये यहाँ इस तरीके से लग जाएगा। सी, ये हमारा यहाँ लग चुका है। और आप इसे अब लेंस को इस तरीके से रख सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो एक डिस्टेंस इससे ऑलरेडी बना रहेगा, किसी से टकराएगा तो भी ये टकराएगा, आपके लेंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक तो हो गया हमारा सेफ्टी पर्पज़। और इसे आप इस तरीके से ना करके अगर आप इस तरीके से करते हैं तो तब भी ये एक हेल्पफुल रहता है, ये आपके यहाँ के लेंस को थोड़ा इम्पैक्ट होने से बचा देगा। तो सेफ्टी के लिए मैं बोलता हूँ ये अच्छा है। और साथ पे ही इसका एक जो सेकंड रीज़न है वो है आपका, जब आप इसकी यूज़ करते हैं तो सनलाइट पे हम कैमरे को जब हम यूज़ करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी फ़ोटो के अंदर आता है। जब आप इसे इस तरीके से पकड़ के फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और ऊपर से आपकी सनलाइट आ रही है या तो फिर कोई लाइट आ रही है तो वो डायरेक्ट हमारे यहाँ लेंस पे नहीं आती है। जब हमारे डायरेक्ट लेंस पे फ़ोटो नहीं लाइट नहीं आती है तो एक शार्पनेस टाइप की, एक हार्श लाइट टाइप की जो आती है वो इससे नहीं आती है। इससे जो फ़ोटो आएगी उस पर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी उन फ़ोटोज़ में। तो काफ़ी टाइम मैंने सर्च किया थोड़ा, तो मुझे दिखा कि इसको लगा के और उसको ना लगा के क्या इम्पैक्ट आता है फ़ोटो में। तो अभी नाइट का टाइम हो गया, मैं आपको शो नहीं करवा पाऊँगा, बट मैं कल आउटसाइड जाऊँगा और मैं विदाउट इसके और विद इसके यूज़ करके देखूँगा क्या ऐसा रियल में है और नहीं है। तो ये चीज़ हम कल देखेंगे फिलहाल के लिए। और साथ में मेरा ही खुद का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि अगर आपका लेंस, अगर कैमरा आपका इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये नॉर्मल कैमरा है या हल्के से कैमरा, बट आपके साथ अगर ये लगता है तो आपका जो कैमरा है वो एक थोड़ा हैवियर लगता है देखने में। अगर सामने वाले को नहीं पता है कि कौन से ब्रांड का है या क्या चीज़ है, तो अगर ये लगा होगा तो ये समथिंग थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हैवी कैमरा है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है इस तरीके का। बट ये जस्ट थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव मेरा, अगर आपने ये भी लगाया हुआ है तो तब भी ये कैमरा इस तरीके से लगता है कि काफ़ी हैवी अगर बंदा है इसलिए भी चलेगा। तो ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है इस तरीके का भी। बाकी कल मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा कि इसके साथ और इसकी ना लगा के किस तरीके से हमारी फ़ोटो क्लिक होती है। तो मैं अब आ गया हूँ, वो कल की हमारी वीडियो थी और मैं आया हूँ अभी यहाँ। और यहाँ की एक लोकेशन एक बार यहाँ दिखा दीजिए आप। तो हमारे जो मॉडल है वो यहाँ पर को खड़े हो के, और जो हमारी सनलाइट है, सनलाइट देखेंगे आप वहाँ साइड से आ रही है हमारे फ्रंट से, वहाँ साइड को दिखा दो एक। हाँ, तो जो सनलाइट आ रही है वो आ रही है बैक साइड से। और मैंने अभी यूज़ कर रहा हूँ इसे हुड के साथ मैं भाई की फ़ोटो क्लिक करूँगा और हम देखेंगे कि किस तरीके का हमारा लुक आ रहा है। देन उसके बाद में विदाउट हुड के क्लिक करूँगा तो उस पर हम देखेंगे किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो भी इतना है, वहाँ साइड पे दिखा दीजिए साथ साथ पे। काफ़ी धुंध है ये फोटो में, क्लोजअप ले लेता हूँ मैं एक। यस ब्रो, स्माइल करो ऐसी। ठीक है, मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर ली है और मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे विदाउट हुड के।
मैंने हुड को निकाल दिया है और यहाँ पे काफ़ी सारी नॉइस है। इसका कपड़ा कहाँ है? और मैं क्लिक करने वाला हूँ विदाउट हुड के, यही को देखे रहना। आई डोंट नो कि क्या रिजल्ट है, मैं इसे एक बार सिस्टम में ओपन करूंगा और देखूंगा कि किस तरीके से इनका रिजल्ट आ रहा है। तो अभी हो सकता है कि दिन के 3 बजे हुए हैं, 3 और 3:30 और का है, मे भी हो सकता है कि अभी ज़्यादा हार्श हमारी सनलाइट नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कोई इस पर रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो इन फ्यूचर में दोबारा से मैं इस तरीके की एक बार प्रैक्टिस करूँगा, दिन की अगर ज़्यादा हार्श लाइट आती है तो हमारा किस तरीके से ये काम करता है। और अभी जो मैंने देखा हुआ है तो मुझे इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है ये वाली स्क्रीन में। एक बार बिग स्क्रीन में देखेंगे और मैं आपको ये सारी की सारी जो फोटोज़ है वो यहाँ पर को आपको शो करवाते रहूँगा। तो आप लोग भी देखना है किस तरीके का आपको ये रिज़ल्ट लगा। विदाउट हुड के अगर हम यूज़ करते हैं और अगर विथ हुड के अगर हम यूज़ करते हैं तो किस तरीके से हमारा फ़ोटो में क्लियरिटी आती है और किस तरीके से हम जो एक इमेज के ऊपर एक शाइनिंग आती है उसको हम रोक सकते हैं इस हुड से। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।